एक बड़े और सुखद राज्य में एक बुद्धिमान और ईमानदार राजा रहता था। उसके प्रजा उसे बहुत प्यार करती थीं क्योंकि वह हमेशा उनके हित में सोचता था और उनके भलाई के लिए प्रयासरत था। राजा का नाम रवि था। रवि के पास एक बुद्धिमान मंत्री भी था जिसका नाम अजय था। अजय बुद्धिमान और न्यायप्रिय था और वह हमेशा राजा के साथ उसके फैसलों में सहायक रहता था। एक दिन राजा रवि को अपने राज्य में एक गहरी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके राज्य के कुछ क्षेत्रों में लोगों के बीच झगड़े और विवाद हो रहे थे। वह लोग अपने आपसी विवादों के कारण परेशान थे और राजा को इसका हल निकालने के लिए भ्रांति मांग रहे थे। राजा ने अपने मंत्री अजय से मामले का विश्लेषण करने को कहा। अजय ने तत्परता से इसे विश्लेषण किया और पता चला कि इस समस्या का मुख्य कारण था लोगों की असहमति के कारण हो रहे विवाद। वह अधिक दूरदर्शी और समझदार निर्णय लेने के लिए राजा को सलाह दी। अजय ने प्रस्तावित किया कि वे एक विशेष पहल का आयोजन करें जिसमें सभी लोगों को बुलाकर उनके बीच का विवाद समाधान किया जाए। राजा ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और तत्परता से इस कार्यक्रम की योजना बनाई। अगले हफ्ते सभी लोगों को एक साथ बुलाया गया। अजय ने सभी को बोला, मित्रों, हम सभी एक परिवार के अंग हैं। हमें आपस में मिलजुल के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस समस्या का हल तो यही है कि हम एक दूसरे को समझें और आपस में सहयोग करें। सभी लोगों ने अजय की बातों को ध्यान से सुना और उसके सुझाव को माना। वे सभी मिलकर अपने आपसी विवादों को समाधान करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ आरोप नहीं लगाए और बजाय तोड़फोड़ के वे मिलकर समस्या का समाधान किया। इस समाधान के बाद लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति अधिक समझ, सहयोग और प्रेम की भावना बढ़ गई। लोगों ने एक दूसरे के साथ उत्कृष्ट संबंध बनाए और उनके बीच विश्वास और समझ की भावना मजबूत हो गई। राज्य में खुशहाली और सुकून का वातावरण बन गया और राजा रवि और मंत्री अजय की नेतृत्व में सभी के बीच सौहार्दपूर्ण और उत्तम रिश्ते बने रहे। और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो हम सभी को समाधान के लिए सही राह मिलती है। आपसी सहयोग और समझ से ही हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे राज्य के लोगों के बीच सहयोग और समझ की भावना और भी मजबूत हुई। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का संकल्प किया और साथ मिलकर राज्य को और विकसित और उत्तम बनाने का काम किया। इसी बीच एक दिन राज्य को एक भयानक समाचार मिला। दुश्मन सेना ने राज्य की सीमा पर हमला किया और लोगों को अत्यंत चिंता में डाल दिया। राजा रवि ने इस अवस्था को समझा और तत्काल कार्रवाई के लिए निर्णय लिया। अजय मंत्री ने राजा को सलाह दी कि सभी लोगों को एकत्रित किया जाए और सामूहिक रूप से सेना का सामना किया जाए। उन्होंने लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया और उन्हें साथ मिलकर दुश्मन सेना के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। सभी लोग अपने राजा और राज्य के लिए बलिदानपूर्वक खड़े हो गए और सेना के साथ मिलकर दुश्मन सेना के साथ लड़ने के लिए तैयार हुए। एक महायुद्ध के बाद राज्य की सेना ने दुश्मन सेना को पराजित कर दिया और राज्य की सुरक्षा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। इस जीत के बाद लोगों के बीच एकता, समर्थन और सहयोग की भावना और भी मजबूत हुई। राजा रवि और मंत्री अजय की नेतृत्व में राज्य की स्थिति मजबूत हुई और वह और भी उत्तम और समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम साथ मिलकर समस्याओं का सामना करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम सभी को समृद्ध और सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है। यह हमें एकता, समर्थन और सहयोग की महत्वपूर्णता को समझाती है और यह भी दिखाती है कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं।